बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मेहदी आज एक नई बात आपसे डिस्कस करनी है। वो ये है कि नाक कान गले के हवाले से एक जो बड़ी कॉमन फ्रीक्वेंट बात है, वो लोग कहते हैं जी मुझे केरा पड़ता है। ये अब इसको मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं? मेरे ख्याल में ये कोई बीमारी नहीं। अगर मैं एज ENT सर्जन आपसे बात कर रहा हूँ या जो मेरा नॉलेज है मैं उसके मुताबिक ही बात करूंगा। केरा पड़ता है क्या? केरा क्या है? किसको आप कहते हैं केरा? इससे पहले कि केरा पड़ता है, मैं छाती खराब हो जाती है, मेरे इन्फेक्शन हो जाती है, ये बलगम बनती है, मेरे ये जिस्म में दर्द होता है, आपका ज़हन उसके ऊपर लगा हुआ है कि मुझे केरा पड़ता है, ये एक बीमारी है और रेशा नीचे मेरे दिमाग से नीचे आ रहा है। तो बात क्या है? ये इस बात को मैं किस तरह एक्सप्लेन करूंगा अपने नाक कान गले के हवाले से कि नाक में एक जब आप जितनी भी हवा आप लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हवा इज फुल ऑफ डस्ट। उसके अंदर फिर रेत है, मट्टी है, पोलन है, दुनिया जहान के ज़रात है। तो इस हवा को फिल्टर करने, साफ करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे नाक के अंदर एक सिस्टम रखा है जिसको कहते हैं म्यूकस ब्लैंकेट। वो एक बात की है, इनिशियल स्टेज के ऊपर क्या है कि नाक के स्टार्ट में जब आप हवा लेते हैं तो छोटे छोटे बाल होते हैं, वेरी डेलिकेट है। तो जो बड़े ज़र्रात हैं, मिलीमीटर्स हैं, वो उनके ऊपर लग जाएंगे। उससे बड़े उसके ऊपर सुपीरियर टर्बिनेट, इन्फीरियर सॉरी टर्बिनेट्स है। एक इन्फीरियर टर्बिनेट है, एक मिडिल टर्बिनेट है, एक सुपीरियर टर्बिनेट। तो ये एक जैसे आप सादा ज़बान में कहते हैं कि जब पानी गिरता है ऊपर ऊंचाई से, जहाल जिसको कहते हैं, तो उसको पानी की ताकत को रोकने के लिए कि वो कहीं नुकसान ना पहुंचाए, तो उन्होंने आगे उसके ऑब्स्टिकल्स यानी बंद, एक बंद है, फिर दूसरा बंद है, फिर तीसरा बंद है, ताकि ज़मीन और दीवारें ज़ख्मी ना हो। तो सिमिलरली ये है इंफीरियर टर्बिनेट, फिर उसके बाद मिडिल टर्बिनेट, फिर उसके बाद सुपीरियर टर्बिनेट। तो ये हवा के जितने पार्टिकल्स हैं, ज़र्रात है, जो बड़ी साइज, फिर उससे छोटी साइज, फिर उससे छोटी साइज, ये तो लग गए उसके बालों के साथ, फिर टर्बिनेट के साथ। म्यूकस ब्लैंकेट क्या है? म्यूकस ब्लैंकेट ये है कि नाक की अगर माइक्रोस्कोप में देखें, अल्लाह ताला का सुभान अल्लाह एक ऐसा निज़ाम है कि नाक के अंदर एक म्यूकस सिक्रीशंस है, नाक के अंदर ग्लैंड्स हैं, म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो पानी निकालती हैं, जो कि कोई भी कैविटी है जिसके अंदर, तो वो नमी है। नमी क्यों है? उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसके सिस्टम के लिए, उसके फंक्शनल, उसके काम करने के लिए। तो वो सिक्रीशंस और वो जो उसकी लेयर है उसको हम कहते हैं सिलिया, ये एपिथेलियल, वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। मतलब ये है कि वो लेयर जो है, जो ग्लैंड्स पानी बनाती हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे माइक्रोस्कोप में बाल हैं जिसको सिलिया कहते हैं। वो उनकी मूवमेंट ऐसे है, पानी ऐसे चलता है, इसको कहते हैं म्यूकस ब्लैंकेट। यानी म्यूकस एक लेयर है सिक्रीशंस की, और ब्लैंकेट क्या है कि वो उसके ऊपर ज़रात, बड़े बड़े ज़रात जो थे वो ऊपर रह गए, उससे नीचे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उसमें सिक्रीशंस में आ गए। तो वो चलती रहती है ऐसे, फ्रॉम बैकवर्ड टू, फ्रॉम फ्रंट टू बैकवर्ड। तो जितना अब मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था कि म्यूकस ब्लैंकेट किया, जिसको हम कहते हैं जी केरा गिरता है। से फॉर एग्जांपल अगर मेरे नाक में 1 मिनट में 1 ड्रॉप बनता है या 1.5 ड्रॉप बनता है, तो आपके ड्रॉप नाक में वो हो सकता है 2 कतरे बनते हों, 2.5 कतरे बनते हों। तो आपको ये फीलिंग होती है कि वो ड्रॉप्स, वो पानी, वो सिक्रीशंस, वो रेशा, जिसको इन अदर वर्ड्स आप केरा कहते हैं। ये है कंसेप्ट। मैं कहता हूँ कि मिसकंसेप्शन है, ये एक आप लोगों का गलत ख्याल है। ये पता नहीं किस तरीके से हमारे ज़हनों में ये चीज़ प्रिंट हो गई है कि मुझे केरा पड़ता है और मेरा दिमाग से नीचे रेशा गिरता है, मेरा दिमाग खाली हो गया है, मेरी छाती इन्फेक्शन से, और ये देखें, और मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं। उनको जिस जिस चीज़ से आप जोड़ते चले जाएं, आप जोड़ते चले जाएं, उसका ये कोई फायदा नहीं। जो मैं बात, केरा पड़ता है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी। ये नफसियाती तौर पे एक बंदे को कहते हैं कि आपके दिमाग से रेशा गिर रहा है, चीजें गिर रही हैं, पानी गिर रहा है। तो बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि मेरे दिमाग से पानी, तो दिमाग तो खाली हो गया मेरा।
तो इसलिए आप मेहरबानी करें, ये केरा गिरता है ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको हम म्यूकस ब्लैंकेट कहते हैं, कि हवा आती है, फिर वो बड़े जर्रात, फिर वो फिल्टर होती है, फिर उसके बाद फिल्टर होती है। फिर आप एक मिसाल दूंगा, जब हम छोटे थे, जब लाहौर गए तो जब जाते सारा दिन आप बसों पे और गाड़ियों पे सफर करते थे, शाम को आप जब नाक साफ करते हैं तो जोर से और वो सिक्रीशंस निकालते हैं, तो वो सिक्रीशंस ब्लैक होती थी। जितना धुआं था, जितनी वो क्या उसको कहते हैं कि जर्रात थे, जितनी भी हवा के अंदर अननेसेसरी पार्टिकल्स थे, वो उसके म्यूकस ब्लैंकेट के साथ लगते हैं और फिर आप ऐसे हार्ट इंस्टीट्यूशन करके उसको निकाल देते हैं। दैट इज अल्लाह ताला का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो जिसको हम म्यूकस ब्लैंकेट कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, कीड़ा गिरता है, कीड़ा गिरता है। तो आज के इस मौजू में हम जितनी ये कॉन्सेप्ट ठीक करने के लिए मैंने पूरी कोशिश की, क्योंकि कीड़ा कोई बीमारी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल नॉर्मल प्रोसेस है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है कि जो आपने खुद बना लिया है। तो अगली मीटिंग में हमसे इन डिटेल हम बात करेंगे जो इससे रिलेटेड होगी कि आपने करना क्या।